उत्तम भेंट बोने से रह गए हैं, क्योंकि वचन कहता है कि भोर को भी अपना बीज बो, सांझ को भी अपना बीज बो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा फल लेकर आ जाए। हालेलुया। तो जब आप विश्वास के साथ यहोवा के सम्मुख जाकर आप एक उत्तम भेंट लेके जाते हैं, तो परमेश्वर उस भेंट से आपके बंधनों को तोड़ता है। और जरूरी नहीं कि वो भेंट आपके बंधन को तोड़ता है, वो भेंट आपके लिए आशीषों को खींच कर लेकर आता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जितने रह गए हैं, जो जिनका बीज रहता है, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपने घरों से, आपको QR कोड स्कैन पे दिखाई जा रहा है, आप QR कोड देख सकते हैं, बैंक डिटेल्स आपको दिखाई जा रही है। आप जरूर अपनी लव ऑफरिंग, अपनी हदियों खुदा के राज्य के लिए बोएं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और अपने हाथों में एक उत्तम भेंट को ले और खुदा आपके मार्गों को चौड़ा करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरे खुदा, जितने बेटे बेटियां प्रभु आज तेरी हजूरी में आए परमेश्वर, और एक उत्तम भेंट को लेकर आए परमेश्वर, तो इन्हें स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर मेरे परमेश्वर, और सचमुच इनके आशीषों के दरवाजे यीशु नासरी के नाम से खुल जाए मेरे परमेश्वर। कि खुदा तेरा वचन कहता है कि भेंट मनुष्य के मार्ग खोलती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है परमेश्वर। सचमुच मेरे खुदा, अगर इनकी कोई आशीष रुकी है खुदा, तो वो आशीष इनके लिए स्वर्ग से रिलीज हो जाए मेरे परमेश्वर, और सचमुच ये बड़ी गवाही के साथ खुदा तेरी वेदी पे खड़ी होकर तेरी महिमा करे परमेश्वर। मेरे खुदावन, इन्हें आशीष दे और 100 गुना फलों को इनके जीवन में लेकर आ। सारी दुआओं को प्रभु जी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। खुदावन आशीष दे। अभी हमारी टीम आपके बीच में आएगी। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम आराधना करेंगे। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए है खुदा। मिलकर बोले सभी। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। हालेलुया। सचमुच खुदावन चाहता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ 50% नहीं, 60 नहीं, 80 नहीं, लेकिन 100% वो बदलनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अभी खुदा के आत्मा ने कहा कि वचन तो सुन लिया, जैसे खुदा के दास ने बताया कि जब हम यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं और यहोवा की ज्योति हमारे ऊपर आती है, और परमेश्वर के दास ने बताया कलाम के अनुसार कि जब उसकी ज्योति हमारे ऊपर आती है तो किसी भी रीति हमारा मुख काला नहीं होता। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में है कि ज्योति और दृष्टि हम करें कैसे। हालेलुया। कंफ्यूज्ड है लोग। आपने सिंपल प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया। आप प्रार्थनाएं करें, खुदा के आगे बैठे, और जैसा कि परमेश्वर के दास ने बताया कि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना से नहीं। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ यहोवा के सम्मुख बैठकर आप प्रार्थनाएं करेंगे, अपने दुखों को यहोवा को बताएंगे, तो यहोवा आपकी सुनता है।
जब आप प्रार्थना में घुटने टिकाते हैं, आप बोलते हैं, क्योंकि वचन के अनुसार, क्योंकि वचन कहता है कि जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप घुटने टिकाते हैं तो आप खुदावन के कंट्रोल में है। खुदा का आत्मा, उसकी प्रेजेंस वहां पर मौजूद हो जाती है। आमीन। हालेलुया। और आप आमीन। चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर, जैसे मर्जी आप दुआ करते हैं आप करें, परमेश्वर आपको सुनता है। क्योंकि वचन कहता है जब धर्मी दुहाई देगा तो परमेश्वर सुनेगा, वो सुनता है आपको। आप जो मर्जी बात करें, आप जो आपकी रिक्वेस्ट है आप बोले परमेश्वर को। लेकिन उस समय क्या होता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप यहोवा को बोल रहे होते हैं, आप परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं। लेकिन प्रेयर के बाद, वर्शिप के बाद, जब आप उस प्रार्थना को खत्म करने के बाद जब आप बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब आप वचन पढ़ते हैं तब खुदावन आपसे बातें करता है। हालेलुया। और वचन के द्वारा ही परमेश्वर का प्रकाश, उसकी ज्योति आपके जीवनों में जाती है। यीशु मसीह के नाम में जब आप वचन पढ़ेंगे, आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, आप यहोवा को जान सकेंगे। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आप कलाम को पढ़ेंगे, आप खुदावन को जानेंगे, उसकी सच्चाई को, उसकी गहराई को। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम सिर्फ यीशु का नाम सुनते हैं, लेकिन यीशु है कौन, वो काम कैसे करता है, वो बाइबल बताएगी। हालेलुया। परमेश्वर के काम करने का स्टाइल कैसा है, वो कैसे कैसे कामों को करता है, वो कैसे कैसे चमत्कार करता है, वो कैसे कैसे छुटकारे देता है, और उसका तरीका सबसे अलग होता है। लेकिन जब हम वचन पढ़ेंगे तब हम परमेश्वर को जान सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। हालेलुया। और हमारे जीवन में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कुछ भी है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको मार्ग दिखाएगा। यीशु के नाम से यहोवा आपसे बातें करेगा। यीशु मसीह के नाम से जब आप बात करने लग जाएंगे, आप जब बाइबल पढ़ने लग जाएंगे, तो जब कलाम आपको मिलेगा, वो रेमा वचन आपको मिलेगा, वो आपकी जिंदगियों को, वो वचन पूरी तरह से बदल देने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ेंगे, यहोवा को समझने लग जाएंगे। अच्छा, परमेश्वर ऐसा है, अच्छा परमेश्वर ऐसे भी करता है, अच्छा परमेश्वर ये चीज भी करता है। भेद, अपने भेद बताता। हालेलुया। जोरदार तालियों से खुदा का दास का स्वागत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना में परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, तालियों के साथ धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी के जिन बच्चों ने पिता परमेश्वर आज तेरे बेटे और बेटियों ने आज तेरे कलाम को सुनकर पिता परमेश्वर अपने मन को फिरा लिया है, जिन्होंने आज पिता परमेश्वर पश्चाताप किया है अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से, अपनी आत्मिक गलतियों से पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज पश्चाताप किया है, जिन्होंने अपने मन को फिरा लिया है, जिन्होंने ये फैसला किया है कि परमेश्वर जाने अनजाने में मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं फिर से कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप नहीं करूंगा। मेरे खुदा, आज उनके ऊपर तेरे अनुग्रह की दृष्टि फिर से और ज्यादा होने पाए, फिर से बढ़ने पाए। मेरे पिता, बहुत सारे लोग प्रभु जी तेरे नाम के खोजी हैं, बहुत सारे लोग तेरी सच्ची ज्योति के प्रकाश को चाहते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन खुदा अभी भी वो अंधकार में है। आज मैं प्रार्थना में प्रभु जी धन्यवाद करता हूं कि आज तूने अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर उड़ेल दी है। आज जिन्होंने तेरे कलाम को सुनकर अपने मनों को फिरा लिया है, उनके ऊपर तेरे अनुग्रह की दृष्टि, तेरी ज्योति आज उतर आई है। मेरे खुदा, चाहे कोई जवान बच्चा या किसी भी उम्र का है, किसी भी गांव का, किसी भी शहर का रहने वाला है मेरे खुदा, लेकिन आज चाहे वो गरीब है, अमीर है, कोई भी हो, लेकिन पिता वो बीमार है, चाहे वो चंगा है, लेकिन जिसने आज अपने मन को फिराकर तेरे चरणों में धन्यवाद किया है, जिसने आज अपने मन को फिराकर पश्चाताप किया है, जिसने पिता परमेश्वर आज अपने मन को फिराकर तेरे चरणों में धन्यवाद किया है, जिसने फैसला किया है कि मैं आज से तेरे कलाम की ओर दृष्टि किया करूंगा, मैं तेरे कलाम को पढ़ा करूंगा, जिन्होंने आज ये फैसला किया है कि प्रभु मैं तेरे वचन को आज से पढ़ना शुरू करूंगा,
और पढ़ने में, प्रार्थना करने में मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मेरे खुदा, उन बच्चों को अपनी सामर्थ से भर और पिता परमेश्वर जिन्होंने आज ये मांगा है कि हम प्रार्थना करने में, तेरे कलाम को पढ़ने में, तेरे अनुग्रह की दृष्टि और तेरी ज्योति को पाने में हम बढ़ते जाएं। मेरे पिता, सबके ऊपर प्रभु जी आज इस वरदान को, इस गिफ्ट को आप सबके ऊपर आज उड़ेल दे मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग तेरी ज्योति को चाहते हैं, जो लोग तेरे दर्शनों के अभिलाषी हैं, जो लोग पिता परमेश्वर आज आत्मिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना में, आराधना में, तेरी महिमा करने में बढ़ना चाहते हैं, जो लोग गवाहियों में बढ़ना चाहते हैं कि मेरे जीवन में खूब सारी गवाहियां हों, मेरे खुदा, जो लोग तेरी महिमा करने में बढ़ना चाहते हैं, आज पिता परमेश्वर उनके ऊपर आज तेरा अनुग्रह और ज्यादा बढ़ने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि तेरी सामर्थ अभी के अभी उन्हें टच करे, जो यहाँ मौजूद हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो बहरापन, गूंगापन, सर्वाइकल, काला पीलिया, पेट में गोला, गुप्त स्थान पर गांठें, टांगों में, नसों में खिंचाव, नाड़ियों में दर्द, पीड़ा और शुगर, टाइफाइड, चल बाहर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। बहरापन, गूंगापन, यीशु की सामर्थ आज उतर आई है, यीशु की सामर्थ आज उतर आई है। यीशु के सामर्थ के आगे तू ठहरने नहीं पाएगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज फिर से प्रभु जी तूने अपने बच्चों को चंगाई दी है। तूने आज पिता परमेश्वर फिर से अपने बच्चों के रास्तों को खोल दिया है। जो लोग बंधनों में थे, जो लोग चलने फिरने में लाचार थे, जो लोग व्हील चेयर पर हैं, जो लोग मेरे पिता परमेश्वर लाठी लेकर चलते हैं, जो सहारा लेकर चलते हैं, आज पिता तेरी सामर्थ उनको टच कर रही है, टच कर रही है, टच कर रही है, टच कर रही है। जो लोग, जिनके हाथ पैर उठने में, चलने में, फिरने में, जिनके हाथ खुलते नहीं थे, खोल कर देखो, जिनके कंधे ऐसे सीधे नहीं होते थे, सीधे करके देखो, जिनके कानों में कोई प्रॉब्लम थी, आप कान पर हाथ रखकर धन्यवाद करके देखो। जो लोग तेल लगाकर धन्यवाद कर रहे हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तेल लगाएं, ऑनलाइन जो देख रहे हैं तेल लगाएं, अगर कहीं दर्द है उस स्थान पर तेल लगाएं। और जो लोग अगर पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम है, आप ऑनलाइन अपने एटीएम, अपने अकाउंट्स को आज ब्लेस होते हुए देख रहे हैं। आपके अकाउंट्स, आपके एटीएम, आपका अकाउंट्स, आपके चाहे 4 अकाउंट है, चारों के चारों ब्लेस होंगे यीशु नासरी के नाम से। और मेरे पिता, अगर परिवार के अंदर 5 परिवार के अंदर 5 लोग हैं तो पांचों के अकाउंट आज ब्लेस होंगे यीशु नासरी के नाम से। मेरे पिता, जिन्होंने आज विश्वास के साथ तेरी सामर्थ को आज उतरते हुए देखा है, वो एक एग्जाम में नहीं, अगर वो 5 एग्जाम भी देने के लिए तैयार हैं, तो बुद्धि का आत्मा उन्हें टच करे। और वो बच्चे, जो बच्चे एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, मेरे पिता, उनके ऊपर तेरी दया और तेरी दृष्टि, तेरे अनुग्रह की दृष्टि, तेरी बुद्धि का आत्मा और ज्यादा बढ़ने पाए। वो जो ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं, बहुत सारे लोग फेल हो चुके थे एग्जाम में, बहुत सारे लोग हार मान चुके थे, बहुत सारे लोग सक्सेस के लिए, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन ग्रहण करने के बाद भी वो फ्लॉप हो गए हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरी बेटी, तेरे वाज मन फिराने को मैंने देखा है, तेरे मन फिराने को मैंने जांचा है। आज तूने फैसला किया है कि मैं अपनी दृष्टि को, अपने ध्यान को तेरे कलाम की ओर लगाऊंगा, अपने मन को बाइबल की ओर, तेरे वचन की ओर मैं लगाऊंगा। जैसे तूने फैसला किया, वैसे ही परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की दृष्टि तेरे ऊपर और बढ़ा दी है। मेरे खुदा, जिन्होंने प्रभु जी आज अपने मन को फिरा कर ये प्रार्थना की है, सच में प्रभु जी आज आसमान के झरोखे, आकाश के झरोखे उनके लिए खुल चुके हैं। जो लोग तूने वायदा किया है, तेरे कलाम के अंदर लिखा है पिता परमेश्वर कि मेरे डरवैयों को, मेरे भय मानने वालों को किसी बात की घटी नहीं होगी। आज पिता परमेश्वर किसी बात की घटी इनके जीवन में नहीं होगी। ये जिस काम को भी हाथ लगाएंगे, मेरे पिता, जिस काम को भी हाथ लगाएंगे, तेरी सामर्थ वहां पर ठहर जाएगी और उस काम को ये जीत कर ही आएंगे। जिस देश में निराश हैं, जिस राज्य में बहुत सारे लोग देश विदेश की धरती पर निराश हैं, उनके काम, उनको लगता है कि शायद मेरी नौकरी, मेरा रोजगार ठीक से चल नहीं रहा है, आज परमेश्वर ने आपको वो आशीष दी है। जिस देश में भी आप हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं। आमीन। आप वहीं से ऑनलाइन या परमेश्वर के राज्य के सेवकाई के लिए आप बो रहे हैं, और आपके बोने को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके मन फिराने को प्रभु ने आज जांच लिया है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, तू आज जो लोग मन फिरा रहे हैं, सच में आज बहुत बड़ी आशीष पा रहे हैं। आमीन। जिन्होंने फैसला किया है कि आज से मैं ईमानदारी से, मैं निकम्मापन नहीं दिखाऊंगा, मैं आलसपन नहीं दिखाऊंगा, मैं कमजोर नहीं बनूंगा, मैं प्रार्थना करने में बढ़ता ही जाऊंगा,
आज फिर से परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि को अपने पर उतरते हुए देखोगे। आमीन। आज फिर से खुदा की सामर्थ को अपने पर टच होते हुए देखोगे। आमीन। मेरे खुदा आज ही मेरे पिता तेरी ज्योति को ये ग्रहण करने पाए। आमीन। आज तेरी सच्ची ज्योति का प्रकाश इनके जीवन में स्थिर हो जाए। आमीन। और जहां तेरी ज्योति का प्रकाश होगा वह अंधकार ठहर नहीं सकता। अंधकार की गंदी दुष्ट आत्माओं, अंधकार की शक्तियों, अंधकार की नकली नाटक करने वाली, इनके जीवन को नाश करने वाली गंदी बदरूहों, बीमारी को लाने वाली, सुसाइड कराने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, इनके पैसों को बांधने वाली, निकल आओ बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। निकल आ। ये काले सूट पे एक बच्ची बैठी है, देख पेट से बाहर आ रही है। कैमरामैन दिखा दे। चलो ये बहन हट जा यहाँ से बेटे, चल बाहर आ जा। इसके पेट में गांठ गिल्टियां बनकर बैठी हैं, बाहर आ जा। चल, यीशु की सामर्थ आ रही है, सामर्थ, उसकी सामर्थ के आगे तो ठहर नहीं सकता। शीरबा संदन, पवित्र नाम यीशु नासरी के नाम में। मेरे खुदा, जिन्होंने अपने मन को फिरा लिया है, अपने बिजनेस की बाधाओं को दूर होते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने आज मेरे पिता तेरे कलाम की ओर दृष्टि की है, जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुनकर अपनी आत्मा में ग्रहण किया है, जिन्होंने आज तेरे कलाम को सुनकर अपनी आत्मा में ग्रहण किया है, जिन्होंने मन फिरा कर ये घोषणा की है कि मैं प्रार्थना करने में, तेरे कलाम को पढ़ने में, मैं वचन को पढ़ने में बढ़ता ही जाऊंगा। आज वो अपनी बढ़ोतरी को रिसीव कर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बढ़ोतरी को रिसीव कर रहे हैं। दुष्ट, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। चल निकला, चल जादू टोना बाहर आ जा। चल खिलाया पिलाया, सर्वाइकल, चल बाहर आ जा। कंधे में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, गांठ गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, यूट्रस के अंदर सूजन। डॉक्टर ने बहुत सारी बहनें जिनको बोल दिया है तुझे बच्चा नहीं होगा, जिनको बोल दिया तेरी ट्यूब खराब हो चुकी है, जिनको बोल दिया है, बहुत सारे भाई लोग जिनको बोल दिया स्पर्म काउंट नहीं है। परमेश्वर रचना करने वाला परमेश्वर है। विश्वास कर, फिर से कलाम को उठा ले। डॉक्टर ने बोल दिया कि तुझे बच्चा नहीं होगा, तू कलाम को उठाकर पढ़ना शुरू कर, उसके वचन पर भरोसा कर, तू ही आशीष पाएगा। इसी वर्ष में तेरी गवाही आएगी। रिसीव कर। कोई मोनिका, कोई मोना परेशान है, कोई सुनीता, कोई मीनू बहुत परेशान है। रिसीव कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। परेशानी, तेरे जीवन की परेशानी आज दूर हो रही है। आमीन। जो तू मांग रही है, खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि रिसीव कर तेरे ऊपर ठहर चुकी है। जीवन भर बहुत सारे लोग, और सुन ले प्रभु की बेटी, तुझे बोल रहा हूं, जो नागपुर से, जो छत्तीसगढ़ से देख रही है, जो बिजनौर यूपी से देख रही है, सुन ले, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज तू कलाम को उठाने का तूने जो फैसला किया है, तेरी ही गवाही बनने वाली है। चाहे कोई पंजाब से देख रहा है, चाहे कोई कहीं से भी देख रहा है, लेकिन एम नाम वाले, एन नाम वाले, एस नाम वाले, नाम कोई भी हो, किसी भी, सबके नाम, सबकी रचना करने वाला मैं हूँ। आज बहुत सारे लोग जो बवासीर की गांठ से परेशान हैं, जो लोग दांत के दर्द से परेशान हैं, छोटा सा दांत का दर्द आपको हिला कर रख देता है। छोटा सा दांत का दर्द, सुबह से लेकर शाम तक 5-5 दिन नींद नहीं आती, आप सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, पीने से, एक दांत का दर्द आपको हिला देता है। मेरा खुदा यही बात बोलना चाहता है, मेरे कलाम की ओर दृष्टि कर। जो मेरे कलाम की ओर दृष्टि करेंगे, जो लोग मेरी ओर दृष्टि करेंगे, वो ज्योति को पाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। जिनके बच्चे, मैंने कहा था, जिनके बच्चे, जिनके पड़ोसी, जिनके रिश्तेदार प्रभु को नहीं मानते, नहीं जानते, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी लाइट, परमेश्वर की लाइट उनके ऊपर ठहर जाएगी। वो भी प्रभु को मानने वाले बनेंगे। बोलो आमीन। आमीन। आप प्रार्थना करना, वो भी मानने वाले बनेंगे। बोलो आमीन। यस, इस गीत में फिर से ताली बजाकर धन्यवाद करें और चेक करके देखिए, चेक करके देखिए, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। सिर में दर्द था, टांग में दर्द था, कंधे में दर्द था, गांठ थी, गिल्टियां थी, पथरियां थी, रसोलियां थी, हाथ नहीं उठ रहा था, चलने फिरने में लाचार थे, आपकी गवाही बन चुकी है। आमीन। अरे खुदा की सामर्थ आपको छू चुकी है। जैसे ही आपने मन फिराया, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, जैसे ही आपने मन फिराया, साथ ही साथ खुदा की सामर्थ ने आपको टच किया है। बोलो आमीन। आपके धन के रास्ते खुल चुके हैं, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बन चुका है, आपकी बढ़ोतरी हो चुकी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु के दास लोग, जब हमें बोलते हैं हमें अच्छा लगता है, हमें आनंद आता है, लेकिन जब हम घर जाते हैं, हम प्रार्थना में फिर से कमजोर हो जाते हैं। यही बात तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं। मेरे कलाम को अपने सीने से लगाकर देख, मेरे कलाम को अपने सीने के अंदर रख कर देख, पढ़ कर देख, उसके
कलाम को, उसके वचन को मनन करके देख, देख तेरी बढ़ोतरी कैसे होगी। आमीन। कोई सुनीता बहुत लंबे समय से बच्चा नहीं है, ऑनलाइन देख रही है, रिसीव कर। कोई ग्रीन सूट में हरे रंग के कपड़ों में कोई बैठी है, शायद बच्चा मांग रही है, बेटा नहीं है। अगर कोई है तो खड़ी हो जाए यहाँ पर। अगर कोई हरे रंग के सूट में कोई बहन है और बेटा मांग रही है तो खड़ी हो जा। आज परमेश्वर ने तेरे रास्ते खोल दिए हैं, बोलो आमीन। कोई है? हाथ हिलाए, कोई है? हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, वो ग्रीन सूट में है, काफी सालों से बच्चे नहीं है। ये बहन बता रहे हैं 25 साल से उनको बेटा नहीं है। कितने साल से बेटा नहीं है? 25 साल से जो काम नहीं हुआ, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो खिलाया पिलाया सब बाहर आ रहा है यीशु मसीह नासी के नाम से। उल्टी करो, बाहर आ जा। कैमरामैन दिखा इसको, चल उल्टी करके बाहर आ जा। आपकी तालियों में सामर्थ्य है। हालेलुया। यस, बाहर आ। सब खिलाया पिलाया बाहर आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज बंधन टूट रहे हैं, यस आमीन। कर्जे के श्राप उखड़ रहे हैं। आमीन। यस, फिर से डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, यहोवा नजात के काम देखो। कितनों को विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी बदल गई है? आपके चेहरे, आपकी मुस्कुराहट गवाही दे रहे हैं। जिनकी जिंदगी बदल गई है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो आत्मिक आनंद से भर जाते हैं। आमीन। और पिंक सूट में बहन बैठी है पीछे। यस, तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। नहीं जाना नहीं बेटे, जाना नहीं। तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आत्मिक आनंद, आज प्रभु ने कहा तेरे ऊपर मेरी लाइट ठहर चुकी है, तेरे घराने के ऊपर। जिस काम को भी तू हाथ लगाएगी, जिसके लिए भी प्रार्थना करेगी, जो भी तू मांगेगी, तुझे मिलता चला जाएगा। आमीन। तेरे घराने में मेरी ज्योति आज स्थिर हो चुकी है। आमीन। बोल आमीन। ये रिसीव कर। उतरा उतरा पीछे वाली एक और हाथ चला। ये आई सामर्थ पिंक सूट में पीछे एक और दिखा, कैमरा में दिखा बेटा। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, कोई एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, जो भी आप परिवार के लिए खुशियों को मांग रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। और ये भविष्यवाणी है, इसी वर्ष में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। जिन्होंने ये फैसला किया है कि मैं आज से प्रभु तेरे कलाम को पढ़ने वाला बनूंगा, मैं अपनी दृष्टि, अपना मन, अपना दिमाग, सब कुछ परमेश्वर आपके कलाम में लगाऊंगा, आपके वचन में लगाऊंगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपके पास ज्योति आ चुकी है। जीवन भर आप अंधकार में थे, या हो सकता है आपकी गवाही नहीं बनी होगी, लेकिन आज प्रभु ने कहा कि जो लोग मेरे कलाम का, जो मेरे, और एक और वचन में प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। जो ज्योति के पीछे चलेगा, अंधकार कहां से आएगा? बोलो आमीन। आमीन। ताली बजाकर महिमा करें। और एक और गवाही। अभी बहुत बड़ी गवाही आई है। Yes. आपने प्रोफेसी किया था कि पिंक सूट के ऊपर, जिन्होंने पिंक सूट पहना है उनके ऊपर सामर्थ्य आने के लिए जा रही है। ये बहन बता रहे हैं 20 साल से बहुत मोटी पेट पे गांठ थी। जैसे आपने प्रोफेसी किया कि आपके ऊपर सामर्थ्य आने के लिए जा रही है, वो पेट की गांठ जो 20 साल से बनी हुई थी, जो कैंसर बनने वाली थी, वो आज बिल्कुल धुआं बन के उड़ चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपके सामने भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर की सामर्थ आपको टच कर रही है, और ये भी बोला कि पिंक सूट में कोई बहन खड़ी है और बहुत सारी बहनों को गोला है, बहुत सारी बहनों को गोला है, पेट में गांठें हैं, वो गायब हो रही हैं। जैसे आप पहले थे वैसे नहीं रहेंगे। आप चेक करके देखो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अपनी गांठों को आप चेक करके देखो, अपनी प्रॉब्लम को चेक करके देखो, आपकी गवाहियां बन रही हैं। हाँ जी, सुनेंगे इस गवाही को। यस, क्या हुआ बहन आपके साथ? 20 साल से मेरे पेट में 20 साल से पेट में कितना मोटा गोला था? बहुत बड़ा, हाथ से इशारा करके बताएं कितना मोटा था? इतना मोटा गांठ था, बस धुआं बन के उड़ गए। बहुत बिल्कुल गायब हो गया। यस। 20 साल की गांठ धुआं बन के उड़ गई। ताली बजाकर महिमा करें। यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी। तेरा पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला, तेरा पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला, जितना पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला चुके पल्ला, तेरा पल्ला चुके पल्ला चुके
बाजी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी, बाजी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी, यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगी। सब लोग दाहिना हाथ अपने सिर पे रखें और ऊंची आवाज से कहें। ऊंची आवाज का मतलब है सच्चे मन से कहें। आवाज ऊंची हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन आवाज में दम और सच्चाई होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और परमेश्वर के प्रति प्रेम की भावना दिखाई देनी चाहिए। कहीं हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहीं परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरे पवित्र नाम से मैं घोषणा करता हूँ, मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ, मन से विश्वास करता हूँ, ये मेरा नहीं, आपका बलवंत हाथ, आपका अनुग्रहकारी हाथ मेरे और मेरे घराने के ऊपर है, मेरे बिजनेस कारोबार के ऊपर है, मेरे मान सम्मान के ऊपर है, मेरे धन के ऊपर है, मेरे रिश्तों के ऊपर है। बोलो आमीन। मेरे रोजगार के ऊपर है। जो लोग रोजगार के लिए बोलना चाहते हैं बोले मेरे रोजगार के ऊपर प्रभु आपका हाथ है। कहीं आमीन। हाथ नीचे करें और प्रार्थना को सुने। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज अपने मुंह से अंगीकार किया, तेरे नाम को महिमा दी, जिन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया कि प्रभु और सच्चे मन से घोषणा की है कि प्रभु का हाथ मेरे और मेरे घराने के ऊपर है और बिजनेस और कारोबार के ऊपर, धन के ऊपर, मान सम्मान के ऊपर है। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना में मांगता हूं प्रभु जी कि आज सबके ऊपर आपका बलवंत हाथ बना रहे और किसी बात की घटी हमारे जीवन में न रहे और ये लोग बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ, आपके बच्चे बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपकी महिमा करें। और जिन्होंने आज मन फिराकर प्रभु जी इस कलाम को, तेरे वचन को आज पढ़ने का, इसकी ओर दृष्टि करने का फैसला किया है, मेरे पिता उनके ऊपर आज ज्योति उतरने पाए। और सच में प्रभु तूने कहा जिन्होंने मेरी ज्योति पाई है उनके पास किसी बात की घटी नहीं होगी और वो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उनके ऊपर बनी रहेगी और वो बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई में वो बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। और प्रभु ने कहा जिससे तुम आशीष दोगे उसे मैं भी आशीष दिया करूंगा। मेरे खुदा, आज जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर आपके राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और विश्वास को बोया, जिन्होंने पवित्र मंदिर में आकर तेरे कलाम को सुना, जिन्होंने आज मन फिराकर विश्वास किया है, जिन्होंने धन्यवाद किया, सबके ऊपर प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि और बढ़े और पिता परमेश्वर सबके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बने। सब लोग नाचते हुए, झूमते हुए आपके मंदिर में आए। आमीन। और अभी भी जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप चेक करके देखें, आपकी गवाहियां बन चुकी हैं। मुझे प्रभु ने कहा कि यहाँ पर कम से कम 25 से 30 लोग, अभी भी कुछ बहनें ऐसी हैं जिनकी, और 8 से 10 लोग ऐसे हैं जिनकी बाथरूम वाली जगह पर गांठें थी, वो गायब हो चुकी हैं। बहनें बवासीर की गांठें थी, चेक करके देखना, गायब हो चुकी हैं। आप गवाही दें। और कुछ छोटे बच्चे, कोई ऑनलाइन देख रहा है, उसके बच्चे के बाथरूम वाली जगह पर गुप्त स्थान पर गांठ है। डॉक्टर ने बहुत कुछ बोल दिया है, घबरा मत, तू प्रार्थना में बनी रह बहन। और नीलम के घर से कोई देख रहा है, नीलम के घर से वो गांठ को लेकर या किसी गुप्त स्थान में प्रॉब्लम को लेकर बहुत परेशान है, रिसीव कर ब्लेसिंग को। प्रभु ने कहा कि मेरी सामर्थ के आगे, मेरी लाइट के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। रिसीव कर और बड़ी गवाही के साथ प्रभु की महिमा करने पाएंगे। बोला आमीन। जिनको विश्वास है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। ये भाई बता रहा, काफी महीनों से गर्दन की नस दब गई थी, उसके कारण इनके राइट हैंड में स्वेलिंग आ गई थी, सूज गया था, बिल्कुल नहीं उठ पा रहा था। अभी आपने भविष्यवाणी की, लेहन प्रेयर की, शैडो प्रेयर करी, इस भाई ने विश्वास से रिसीव किया, पहली बार राइट हैंड उठने लगा है। मैं नचदा नहीं कदे यीशु दा प्यार न चाहता रे, मैं नचदा नहीं कदे यीशु दा प्यार न चाहता रे। 3-4 महीना से गांठ था, इधर नस दब गया था। 4 महीने से गांठ था, नस दब गया था और हाथ काम नहीं कर पा रहा था। हाथ नहीं उठ रहा था, थोड़ा थोड़ा उठा था, अभी पूरी तरह उठने लगा है। ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस। कोई रोशनी के घर से आया, कोई रोशनी के घर से कोई ऑनलाइन देख रहा है, तेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही आ रही है, बहुत बड़ी गवाही बन रही है। रिसीव कर
यस आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इवन बता रही कि 15-20 साल से इस बहन के गुप्त जगह पे 3-4 गांठें थी और अभी जैसी शैडो प्रेयर हुई है, इवन बता रही है कि वो गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। मैं दीवानी यीशु दे दर्दी, मैं दीवानी यीशु दे दर्दी, मैं हालेलुया। दीवानी। आप देख रहे हैं वो बच्ची, वो कितने आनंद के साथ उछल उछल कर प्रभु की महिमा कर रही है। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही महिमा ले, आप भी नाच नाच कर झूम झूम कर प्रभु की महिमा करें। क्या आमीन। कोई चंद्रिका, ऐसे चंद्रिका, कोई चंद्रिका के घर से कोई आया कि चंद्रिका कोई यहाँ पर है? चंद्रिका क्या नाम है? जोर से बोलो। कहाँ से आप आए हो? कहाँ से? यूपी में कहाँ से आप आए हो? माइक जा, माइक उसके पास, माइक लेके जाओ उसके पास बेटे। कहाँ, मैंने, क्या नाम है आपका? बेटे माइक लेके जाओ उसके पास। हाँ, चंद्रिका। किसका नाम है चंद्रिका? मेरा नाम है। क्या बात है। हालेलुया। मैं ऐसे, मुझे ना, मैं खुद हैरान हो गया जब अब मैं बोल नहीं सकता कि, लेकिन भाई साहब, कैमरामैन, फोटोग्राफर, कहाँ खड़े हो पता है? इधर। हेलो। जब भविष्यवाणी हो रही हो परमेश्वर की तार जैसे उसके बीच में आप खड़े रहोगे तो क्या मुझे दिखाई देगा? साइड में हो जा बेटे। हाँ, बोलो हालेलुया। चंद्रिका, आप मुझे कभी मिले हो, मुझे कुछ बताया? नहीं सर। नहीं ना। सुनो, आप अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं, हाँ है ना? कोई शुभम को जानते हैं आप? हाँ जी, मेरा लड़का है। हालेलुया। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। और सुमित? मेरा लड़का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक सीता को जानते हो आप? नहीं सर। पड़ोस में तुम्हारे घर के बगल में कहीं सीता है, कोई सीता देवी है, उनके घर में सुसमाचार सुनाना। और एक ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश जानते हो? ओम प्रकाश। उनके घर में सुसमाचार सुना देना। और आरती कौन है? आरती जानते हो? ये 3 नाम याद रखना। अगर परमेश्वर ने कहा कि 2 नाम तेरे बच्चों के मैंने तुझे बताए, तेरा नाम मैंने तुझे बताया, 3 नाम बताए, तूने तीनों कबूल किए, 3 नाम मैं तुझे और बता रहा हूं, जाकर इनके घर में सुसमाचार सुनाना। अभी 5 मिनट बाद आप उछलते हुए आओगे, हाँ मुझे याद आ गए, हाँ मुझे याद आ गए, ठीक है ना? और इन नामों को तू सुसमाचार सुनाना, तेरी सारी प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। यस। कोई ड्राइवर, कोई गाड़ी चलाता है, जैसे यहाँ पर बैठा है, कोई गाड़ी चलाने वाला भाई यहाँ पर बैठा है। गाड़ी चलाने वाले बहुत हैं, लेकिन शायद कोई ड्राइवर यहाँ पर बैठा है। बहुत प्रार्थना में बहुत। कहाँ से आए हो आप? हाँ जी, हिसार से पापा जी। हिसार से। क्या काम करते हो आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ पापा जी। आप ड्राइविंग करते हो? हाँ जी। मैंने कहा कि आपके पास चाहे छत होगी, लेकिन अपना खुद का घर नहीं है। यस। नहीं है ना? मुझे प्रभु ने कहा कि 3 महीने के बाद तेरे जीवन में ऐसी मेरी लाइट आ चुकी है, और 3 महीने के बाद तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा। तूने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं घर बना पाऊंगा, मैं प्लॉट ले पाऊंगा, मैं घर वाले अलग कर देंगे, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। किसी ने तुम्हें अलग कर दिया है? यस यस। किसी ने तुम्हें अलग कर दिया है, कुछ मिला नहीं, यस, है ना? लेकिन प्रभु कहता है तू मेरे पास आया ना, तुझे दुनिया ने अलग किया होगा, लेकिन मैंने अपनाया है। मैं तेरा घर भी बनाऊंगा, तेरा मान सम्मान भी बनाऊंगा, और तेरी खुद की एक गाड़ी होगी, खुद की एक गाड़ी। अभी तेरी गाड़ी खुद की है? नहीं पापा। नहीं है ना? नहीं। तेरी खुद की गाड़ी सितंबर के महीने में आने वाली है। रिसीव यस आमीन। और अभी ऑनलाइन सब लोग देख रहे हैं, तेरी गवाही सितंबर के महीने में बनने जाएगी। यस आमीन। आप हो सकता है कल बन जाए, Yes, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि 3 महीने तू प्रार्थना में बिता, सितंबर के महीने में तू अपनी गाड़ी के साथ चर्च में आकर महिमा थैंक यू जीसस। कोई राजू को जानते हैं आप? राजू को, माइक, राजू, उनके घर में बोलो राजा या राजू, जल्दी बोलो। आप किसी राजू को जानते हैं, उनको सुसमाचार सुना देना। और एक नाम आपको भी बता रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि सुनो, कोई राणो है। राणो कौन है? मेरे चाचा की लड़की है। क्या नाम है? राणो। रानी नहीं बोला मैंने, राणो बोला। राणो। यस यस। हिसार से आप आए हो, पहली बार मुझसे मिल रहे हो,
मैं आपको देख भी पहली बार रहा हूं, और ऐसे कोई बता सकता है तेरे घर में बोला, पड़ोस में नहीं बोला, तेरे घर में कोई राणो है, राणो, मैंने रानी नहीं बोला, राणो, क्या नाम है? राणो। राणो। यस, हालेलुया। हालेलुया। अब तो यकीन हो गया कि गाड़ी आने वाली है। यस पापा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये ऐसे ही अपने लोगों को खड़ा करके बोल देते हैं ये गाड़ी मिलने वाली है। ऐसे नहीं बोलते हम लोग। पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, पवित्र आत्मा का प्रकाशन है कि तेरी जिंदगी में लाइट आ चुकी है। यस आमीन। तू हारा हुआ था, निराश था, और तेरा मन उखड़ गया था कि मैं चर्च भी नहीं आया करूंगा। बहुत बार तूने ऐसा सोचा है, और अब तो Yes, तेरा yes. कुछ टाइम फैसला करने वाला था तू कि बस अब नहीं आया करूंगा। यस पापा। यस। था ना? सच बोल के बताओ, पूरी बात Yes. बताओ, लोग सुनना चाहते हैं, जल्दी बोलो। यस पापा। यस। यस यस नहीं, पूरी बात बताओ जल्दी, क्या बात है? पापा जी, मैं प्रार्थना करने में मतलब पूरा कमजोर हो गया था। अब मैं बिल्कुल अभी ही कुछ चर्च दिन आना पहले बंद आपके मन करने में क्या वाला चल रहा था कि मैं आज के बाद था। मैं आज के बाद चर्च नहीं जाऊंगा। ऐसा सोच रहे थे ना? यस यस पापा। आप इनके साथ हैं? मेरी वाइफ है पापा। आपकी वाइफ है? हाथ हिला से, ये देख सामर्थ आ रही है, सामर्थ। ताली बजाकर महिमा कर। यस आमीन। और प्रभु ने कहा सुन, तू नहीं आया करेगा, तुझे मैंने चुन लिया है। यस तू आमीन। बहुतों को लाया करेगा। यस आमीन। तू बहुतों को लाया करेगा। Yes, आमीन। और सुन, तुझे भी एक नाम बता रहा हूं, चांद। चांद, जैसे चांद और सूरज होते हैं ना, Yes. ऐसे दो नाम है, एक सूरज भी एक चांद भी है। तू दोनों को ही जानता है, और जब तुझे याद आएगा तुझे पता चल जाएगा चांद और सूरज का मतलब दोनों लाइट देने वाले हैं। यस आमीन। बोल के बता, चांद और सूरज को जानता कि नहीं? याद नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा। जब गवाही देगा ना, तब तू बोलेगा कि प्रभु के आत्मा ने, परमेश्वर के दास ने मुझे पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा बताया था चांद और सूरज। कोई हो सकता है चांद को भी जानता हो, लेकिन सूरज को भी जानता हो, लेकिन ये दोनों नाम किस लिए पवित्र आत्मा ने तुझे बताया कि तेरे जीवन में ये बहुत बड़ी गवाही बनने वाली है। Yes, चांद और आमीन। सूरज, चांद और सूरज जैसे लाइट देते हैं ना, जब ये नाम तू जान पाएगा तुझे अपने आप पता चलेगा। अभी 3 दिन बाद तू याद करेगा इस बात को, और फिर जब गवाही देगा, और चांद और सूरज जैसे लाइट देते हैं, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है ऐसे उससे भी ज्यादा लाइट मेरे नाम में है। यस आमीन। इसलिए गलती ना कर, यस पापा। इधर उधर मत देख, इधर उधर मत ताक, यस पापा। मेरे पीछे हो ले। यस आमीन। अंधकार में नहीं रहेगा। Yes, मेरी आमीन। लाइट तेरे पर उतर आई है। बोला आमीन। आमीन। यस, ताली बजाकर महिमा हर करें। मुसीबत में हमको संभाला। और राणो 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 राणो, सुनो सुन सुन सुन, राणो, उनके घर में किसी की टांग में कुछ प्रॉब्लम है। आप पता करना, टांग में बहुत तकलीफ हो रही है उनके घर में। आप जाकर पता करना, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही निकलेगा। यस। और उनके घर में कमर के दर्द से तो बहुत परेशान है, लेकिन टांग में कोई प्रॉब्लम है यस। या पेट में, Yes. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। कई लोग 3 चीजें बोल दी, कुछ तो निकलेगा ही। यस। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता चलेगा। और उनको घर में सुसमाचार सुनाना, वो परिवार परमेश्वर बचाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। यस आमीन। ताली बजा- आमीन। ताली मुसीबत बजाकर में महिमा करें। हमको संभाला। प्रॉफिट जी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। ये माता अपनी गवाही दे रहे हैं। काफी टाइम से इनके पेट पे गोला बना हुआ था, गांठ बनी हुई थी, जो कैंसर बन चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इन्हें घर ले जाओ, इनकी सेवा कर लो। पर आज ये मीटिंग में आए, आपने भविष्यवाणी किया, जिनको गांठें हैं, कैंसर की गांठें हैं, गोले हैं, वो धुआं बन के उड़ने के लिए जा रहे हैं। जो काफी टाइम से जो कैंसर बना हुआ था, जो कैंसर गोला गांठें बनी हुई थी, आज वो धुआं बन के उड़ चुकी है। हालेलुया। क्या गवाही माता जी? इनके बेटा, जल्दी बताएं जल्दी। जनवरी से हेलो आप ये बताएं कितनी मोटी गांठ थी? प्रॉफिट डॉक्टर जी ने से- क्या बोला था? पापा, हाँ जी जेएमसी की बहन, हाँ, पापा डॉक्टर जी। ने क्या बोला था? पापा जी, डॉक्टर ने बोला था कैंसर है। डॉक्टर ने बोला था कैंसर है। कैंसर की गांठ कितनी मोटी थी? कटोरी बराबर थी, दो एक जिसमें 100 ग्राम दही आ जाए, इतनी बड़ी थी। तो तेरा कटोरी पूरा बराबर- नाप के रखी हुई है वो। हाँ जी। 100 ग्राम दही आ जाए, इतनी बड़ी गांठ थी। हंसने की बात नहीं है, और हंसने की भी है, लेकिन हंसना है कैंसर के नहीं ऊपर। पापा, सुनो मेरी बात, आपने सुनो कहा था सुनो जहाँ खड़े हो वहीं से जा रही, वहीं से चली गई। सुनो मेरी बात। ये बहन क्या बता रही है मालूम है? हंसने की बात भी है, लेकिन कैंसर के ऊपर हंसो, इस बहन के ऊपर मत। हाँ, इस बहन की भावनाओं को, इस बहन की, इस बेटी की गवाही में ध्यान से सुनो। जो लोग ऑनलाइन देख रहे, जो यहाँ बैठे हैं, इसकी आंसुओं की ओर देखो, इसकी खुशी की ओर देखो। ये क्या बोल रही है, जरा ध्यान से सुनो। और जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, बवासीर की गांठ से पीड़ित हैं, जो लोग अपने घर में
किसी भी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, इसकी गवाही सुनते ही आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यस, तू माता बता तेरी गवाही क्या है? पापा जी हमें आगे नहीं आने दिया, बोले ये जहाँ पे खड़े हो वहीं से उड़ेंगे। मैं साड़ी भी नहीं बांध पा रही थी, अब तो बिल्कुल नहीं रह गई। पापा जी ने कहा जहाँ पे खड़े हो वहीं से जा। ये बहन बता रही है, सुनो ये बहन क्या बता रही है, ध्यान से सुना आपने। कहती मैं बहुत भीड़ थी और मैं आगे नहीं आ पा रही थी। काले कपड़ों में जो बहन, काले टी शर्ट में, भाई सुन ले तेरे लिए ये गवाही, इसमें इस गवाही में तेरी कोई आशीष छुपी हुई है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हर एक जन की, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इस गवाही में आपकी ब्लेसिंग है। बोलो आमीन। क्या कहा इसने? भीड़ में मैं पीछे खड़ी थी और क्या हुआ, मुझे आगे नहीं आने दिया, लेकिन मैंने प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु के दास ने क्या बोला, जहां पर खड़े हो आज वहीं से खड़े खड़े उड़ जाएगी। जब ऐसा बोलते हैं तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जब ऐसा बोलते हैं विश्वास नहीं करते। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आज आपको विश्वास करना ही पड़ेगा इस गवाही को सुनकर कि जहां भी खड़े हो, कनाडा में खड़े हो, अमेरिका में खड़े हो, जर्मनी में, इंग्लैंड में, जहां भी खड़े हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां भी खड़े हो, किसी भी ब्रांच में कहीं भी खड़े हो, जहां भी खड़े हो, वहीं पर खड़े खड़े गांठ, समस्याएं, प्रॉब्लम उड़ जाएगी। सुनो इस गवाही को। यस, हाँ जी माता जी। पापा जी आपने कहा था जहाँ भी खड़े हो वहीं से जा रहे हैं। हमारे करीब इतना बड़ा था, हमारे जहाँ पे खड़े रहे पापा जी, हमारा वहीं से चला गया। 7 एलईपी पेट से निकला पापा जी। डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया था, कैंसर बोल दिया था, अभी बिल्कुल खत्म हो गई है। हाँ पापा जी 22 की रिपोर्ट 22 तारीख को आएगी, रिपोर्ट के साथ गवाही दूंगी। कैंसर ये कह रही है कैंसर तो खत्म हो गया, गांठ भी खत्म होगी, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ मैं रिपोर्ट भी नॉर्मल आने वाली है। मैं रिपोर्ट के साथ गवाही दूंगी। इससे बड़ा आश्चर्यक्रम, इससे बड़ा आश्चर्यक्रम एक गौरव, चल दे तू एक गवाही और दे जल्दी। पापा जी विजेंद्र सिंह पाठशाह जी का फोटो हमारे घर वाले के पास में लगा है। हमारी 2 बजे रात को दोनों ताले तोड़ के हमारा 1 रुपए का भी सामान नहीं गया दुकान से। दोनों ताले तोड़ दिए चोरों ने, 1 रुपए का भी सामान नहीं गया। कह रही है क्या था वहां पर, क्या था वहां पर? विजेंद्र सिंह पापा जी का फोटो गाली लगा, हम लोगों ने अपने पास लगा रखा। कहती हमने फोटो लगा रखा है, चोर आए, ताले तोड़ दिए दोनों, लेकिन सामान 1 रुपए का भी गायब नहीं हुआ। ये कब तोड़ा था ताला? 5 उससे पूछ, बच्चे से पूछ बेटे, बच्चे से पूछ बेटे। 5 महीने हो गए। 5 महीने पहले की बात। आप कहाँ से आए बेटे? नाभा साहिब जीरकपुर। कहाँ से? नाभा साहिब जीरकपुर। कहाँ से आए बेटे? नाभा साहिब जीरकपुर। नाभा साहिब जीरकपुर से आप आए हैं और आपकी दुकान का ताला तोड़ दिया गया था। हाँ जी। लेकिन कुछ भी गायब नहीं हुआ। नहीं। और कह रही ये फोटो ऐसे कैमरे में दिखा, जो बोल रही है दिखा दिखा। माइक कर उसके आगे क्या बोला? सब लोग कहते हैं पापा जी का फोटो हटाओ, उनके हमारे पापा का फोटो नहीं हटेगा। और हमारी दुकान में 2:30 बजे ताले टूटे, हमारा 5 रुपए का भी सामान नहीं गया। लोगों का 5 रुपए का सामान भी चोरी नहीं हुआ, और 5 रुपए का सामान भी चोरी नहीं हुआ, 1 रुपए का भी नहीं हुआ। और बोल रही है जिसमें लाखों रुपए खर्च होने से कैंसर की गांठ। 4 लाख रुपए डॉक्टर, मेरे बाप भी नहीं कर पाते। 5 लाख, मोदी का कार्ड भी नहीं था मेरे पास। तेरा बताओ जे, कह रही मोदी का कार्ड भी नहीं था। मोदी का कार्ड नहीं था। लोग कहते 5 लाख कहाँ से लाएंगे? हमने कहा नहीं, हमें पापा जी आशीष देंगे, उससे गांठ जाएगी। और फिर क्या हुआ? चली गई। अभी पिछले हफ्ते आप पीछे भीड़ में खड़े थे, ये बहन बता रही है, बहुत बड़ी गवाही है। ताली बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। यीशु ने हमें बचाया है। क्या बताया इसने? पीछे खड़ी थी, कहती लेकिन पीछे खड़े हुए लोग विश्वास नहीं करते कि यार पीछे खड़े हुए कैसे चली जाएगी। हंस रहे थे कि पीछे कुछ नहीं होता। हमका पीछे सब कुछ होता है। ये बात पीछे होता है। क्या बात है। और ये तो प्रभु के वचन में भी बहुत बड़ी बात लिखी है, वही बता रही है, जो अपने आप को पीछे करेगा वो आगे किया जाएगा। कहती पीछे पीछे बहुत कुछ होता है। हाँ, 4 बच्चे मेंटल थे हमारे विजेंद्र सिंह चर्च पे। जब से आए 4 बच्चे हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या बात है। काम कर रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि इनके ऊपर बढ़ रही है। बोलो आमीन। और कहती मेरे बच्चों का दिमाग भी सही हो गया,
और जब चोरों ने ताले तोड़े वो भी भाग गए, 5 रुपए का सामान भी चोरी नहीं हुआ, और 4-5 लाख रुपया खर्च होने वाला था। बोलती है वो जो प्रधानमंत्री योजना वाला कार्ड होता है वो भी मेरे पास नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा कि पीछे कुछ नहीं होगा, ये कहती पीछे ही सब कुछ होगा। विश्वास किया इसने। यही बात कि अगर आप कैंसर की गांठ है, बवासीर की गांठ है, कर्जे की गांठ है, रिश्तों में गांठ है, कोर्ट कचहरी के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर गांठ है, आप कहीं भी किसी स्थान पर खड़े हैं, किसी भी देश में खड़े हैं, अगर विश्वास करते हो ये परमेश्वर का अभिषेक है, ये सामर्थ्य है खुदाबंद की, आपकी गांठें उड़ जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। जो धन्यवाद कर रहे हैं उनकी खत्म हो रही है। ताली बजा कर यस। और जिन्होंने इस गवाही को सुनकर आज महिमा की है, और अगर आप एक भविष्यवाणी और कर रहा हूं पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा रिसीव करना इस भविष्यवाणी को। जो लोग YouTube पर ये गवाही को दिखाएंगे ना, तो आपकी भी गवाहियां बनेंगी। ये भविष्यवाणी है। यस, ताली बजा कर, ताली ताली ताली। हालेलुया। प्रॉफिट जी एक और बहुत जबरदस्त टेस्टिमनी है। ये माता अपनी गवाही दे रहे हैं। इन काफ़ी सालों से, पिछले 2-4 सालों से इनके चेस्ट पे बहुत गंदी गांठें थी, मोटी मोटी 2-4 गांठें थी, जिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। अभी आपने भविष्यवाणी किया कि गांठें धुआं बन के उड़ने के लिए जा रही है। अभी के अभी ये बहन बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। वो गांठें जो कैंसर बनने के लिए जा रही थी, वो धुआं बन के अभी के अभी गायब हो चुकी है। ताली बजाकर धन्यवाद किया करो। और हाँ जी, कितनी गांठें थी माता जी? ये मेरी दोनों छातियों में गांठें थी मोटी मोटी। ब्रेस्ट में सिस्ट थी। और कितनी मोटी मोटी थी बहन? मोटी मोटी थी पास्टर। हाथ से इशारा करके बताएं कितनी मोटी मोटी? कितनी मोटी मोटी थी? स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। और सफेद यहाँ पे वो छाले थे पानी के भरे हुए। पानी के छाले थे और इतनी मोटी मोटी गांठें थी। फिर क्या हुआ? हाँ जी, बस पास्टर जी ने सिर पे हाथ रखा तो वो एकदम गायब हो गई सारी। ये कब की बात है? 2 साल पहले की। 2 साल से तो गांठें थी। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ पास्टर जी, प्रॉफिट बजिंदर जी ने आपके लिए प्रार्थना किया था और गायब हो गई। हाँ जी। तो आप गवाही नहीं दे पाए थे, लेकिन आज आप गवाही दे रहे हैं। हाँ जी। प्रभु का धन्यवाद हो। ताली बजाकर महिमा करें। यस, नेक्स्ट। और यस, सुनेंगे इन गवाहियों को जो लोग सुनकर रिसीव कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं। और मैंने कहा ना, उस माता की गवाही को हल्के मत लेना मेरी बात को। उस माता की गवाही को जो लोग YouTube से अपने परिवार में जो लोग रो रहा हो, परेशान हो, किसी को भी दिखाओगे ना, हैरान हो जाओगे, आपकी गवाहियां बनेंगी। ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना। बोलो आमीन। और ताकि लोग खुदा की सामर्थ पर विश्वास करें कि अगर पीछे खड़े होकर गांठ उड़ सकती है, तो फिर विश्वास के द्वारा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप कहीं भी खड़े हैं, वहीं पर गांठ उड़ने वाली है। बोलो आमीन। और अभी मुझे फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई हुसैन है यहाँ पर, कोई किसी के नाम में हुसैन, कोई ऐसे हुसैन, या कोई ऑनलाइन देख रहा है, कोई हुसैन, कोई ऑनलाइन देख रहा है, जो भी है, लेकिन तेरे घर में बहुत बड़ी आशीष आ रही है, रिसीव करना। और कोई प्रितपाल ऑनलाइन देख रहा है या देख रही है, रिसीव करना। बहुत सारी प्रॉब्लम तेरे जीवन से खत्म हो रही है। और कोई प्रितपाल है, अगर तुझे जो मैं बोल रहा हूं आप रिसीव करें। प्रितपाल, तुझे अभी उल्टी लग रही है। अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है तो उसे उल्टी लग रही है। और कोई परमजीत यहाँ पर है, परमजीत यहाँ पर है, तेरे घर में बहुत आशीष आ रही है, आज बंधन खुल गए हैं। और कोई सोनू, जाना नहीं है बेटे, जाना नहीं, वहां पे जाना नहीं है। सोनू के घर से कोई भी है, अपनी आशीष को ग्रहण कर। और कोई एक ज्योति नाम, जिनका भी ज्योति नाम है, उनके जीवन में, उनके घराने के ऊपर ज्योति आज ठहर चुकी है। आप सब परमेश्वर की संतान है, आपके ऊपर परमेश्वर की ज्योति ठहर चुकी है आज। आप सब यीशु के नाम से चमक चुके हैं। बोलो आमीन। और कोई अक्षिता के घर से है, मैं बोल रहा हूं कि तेरे घर में भी लाइट आ रही है यीशु की। और कोई हरविंदर या हरजिंदर यहाँ पर है। हरविंदर, तेरे भी घर में लाइट आ रही है। देख पीछे कैमरामैन दिखा, देख पिंक सूट में, देख जैसे ही यीशु का नाम लिया वो देख बंधन टूट रहे हैं। पीछे कैमरामैन दिखा स्क्रीन के ऊपर। ताली बजाकर महिमा करें। और
बहुत सारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं जिनको गुप्त स्थान पर गांठ है। आप यीशु का नाम ले, अभी के भी गांठ गायब हो जाएगी। आमीन। सफेद कपड़ों में कोई भाई बैठा है यहाँ पर, सफेद कपड़ों में गांठ है, गायब हो चुकी है, चेक करके देख। ताली बजाकर महिमा करें। हालेलुया। कोई परमजीत यहाँ पर है जिसके कोई, कहाँ से है आप? पापा जी खरड़ से। सुनो, आपके घर में कोई मोबाइल नंबर है जिसमें 3 बार 555 आता है, चेक करके देखना। कोई, मैं बोल रहा हूँ आपके नंबर में कोई 555 3 बार आता है, चेक करके देखना। अगर आता है तो आप ही परमजीत हैं। मेरे हस्बैंड के फोन में आता है। हालेलुया। 555, तो मैं तुझे बता रहा हूँ यीशु के नाम में भी 555, मतलब कि 3 बार उपवास प्रार्थना में चली जा और देख चमत्कार। 3 दिन या 3 हफ्ते उपवास प्रार्थना में चली जा, तेरे सारे बंधन टूट गए। यीशु की लाइट तेरे और तेरे घराने के ऊपर आ रही है। आने दो बेटे, आने, आगे आने दो, आगे आने दो। यस, इस गीत में प्रार्थना करते हुए प्रभु को महिमा दें। यस, तूफानों में साथ है। अगर अभी भी आप अभी भी मन फिराएं, अभी भी यहाँ बैठे हुए विश्वास करें, आप अपनी आंसू को पा रहे हैं। यस।